क्या आपने कभी ऐसी हवेली देखी है जहां हर रात कोई औरत चीखती है लेकिन वहां कोई रहता ही नहीं? क्या किसी इंसान की आत्मा इतनी तड़प सकती है कि वो मरने के बाद भी चैन से न रह पाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान की एक ऐसी हवेली में जहां हर दीवार एक डरावना राज छुपाए बैठी है। राजस्थान के बीकानेर जिले के पास एक छोटा सा गांव है, कल्याणपुर। इस गांव की एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शर्मा हवेली कहते हैं। एक जमाने में यह हवेली बेहद रॉयल और भव्य थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि वहां एक आत्मा का साया है। गांव के लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात हवेली से एक औरत के रोने की आवाज आती है। कई बार लोगों ने उस हवेली के पास सफेद साड़ी में एक औरत को चलते देखा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आज से 40 साल पहले इस हवेली में शर्मा परिवार रहा करता था। घर के मुखिया थे राजेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी थी सुनीता। सुनीता बेहद सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी संतान न होने के कारण वो बहुत परेशान रहने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने तांत्रिकों की शरण ली। एक दिन वो हवेली के तहखाने में किसी काले तांत्रिक के साथ देखी गई और उसके बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात हवेली में भयंकर आग लगी और उसी रात सुनीता गायब हो गई। पुलिस ने कहा कि वो जलकर मर गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। आज भी जब कोई हवेली के पास जाता है तो हवा का रुख बदल जाता है, मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं और एक ठंडी सी सरसराहट महसूस होती है। 2022 में 2 यूट्यूब व्लॉगर्स इस हवेली की शूटिंग करने गए। उनके कैमरे में एक डरावनी परछाई कैद हुई। वीडियो के बाद दोनों मानसिक रूप से परेशान हो गए और आज भी एक का इलाज चल रहा है। गांव वाले कहते हैं सुनीता आज भी वहां है। अपने अधूरे व्रत, अधूरे प्रेम और तंत्र क्रियाओं की वजह से उसकी आत्मा बंधी हुई है। आज भी वो हवेली बंद है। सरकार ने उसे खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन क्या वाकई कोई आत्मा होती है या ये सब बस हमारी कल्पना है? या फिर आप खुद जाकर देखना चाहेंगे उस हवेली को? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द सीक्रेट ट्रूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां।